So hello everyone and welcome back to my another video. So आज की इस वाली वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं all the NCERT questions of chapter 1। तो बेसिकली हमने पिछले क्लास में चैप्टर 1 देखा था। पिछले क्लास में हमने चैप्टर 1 के बारे में बहुत कुछ पढ़ा भी था, समझा भी था। चैप्टर 1 है हमारा रियल नंबर्स, ठीक है। हमने रियल नंबर्स को क्लासिफाई किया था रैशनल नंबर्स, एंड ओ के बाद मैंने डॉट दिया है, इट मींस नंबर, एंड इरैशनल नंबर, ओके। देन हमने इरैशनल नंबर को डिफाइन किया, रैशनल नंबर को डिफाइन किया। दोनों को डिफाइन करने के बाद हमने रैशनल नंबर को क्लासिफाई किया। रैशनल नंबर के 3 क्लासिफिकेशंस हुए थे। पहला नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर, तीसरा इंटीजर्स। तो हमने नेचुरल नंबर से पढ़ा था कि जो नंबर्स हम लोग काउंटिंग करते हैं, मतलब काउंटिंग नंबर्स, राइटिंग, अच्छा छोड़ो, रहने दो। नेचुरल नंबर्स के बारे में हम पढ़ा था कि काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं, जो नंबर हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो वो क्या हो गए, काउंटिंग नंबर्स हो गए। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स में हमने देखा था कि काउंटिंग नंबर्स चलते हैं, बस शुरुआत हम लोग 0 से करते हैं। 0 से शुरू होके 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए जो नंबर्स जाते हैं उसे कहते हैं होल नंबर्स। इंटीजर्स में हम लोगों ने देखा था नेचुरल नंबर थे, 0 था, एंड 0 से पीछे नेगेटिव नंबर्स थे। ये जो नेगेटिव नंबर्स होल नंबर सॉरी नेगेटिव नंबर का, 0 का और काउंटिंग नंबर्स का जो एक तरह से कॉम्बिनेशन है, मींस नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेगेटिव नंबर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन से हमारा बना था इंटीजर्स। तो अब अगर पूरी समरी को साइड किया जाए सॉरी, और अगर मेन मकसद की ओर जाया जाए, ठीक है, तो हमें चलना है कहाँ? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने। तो बेसिकली पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 चालू किया था, जिसमें हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन बनाया था, बट ड्यू टू सम कैमरा इश्यूज उस वीडियो को मुझे वहीं बंद करना पड़ा। बट इस वाली क्लास में मैं आप लोगों के लिए पूरा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आज आपके सामने बोर्ड पे सॉल्व करने वाला हूँ, एंड साथ ही साथ मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रहने दूंगा, जो कि आप लोग खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन, ये डॉट है, ठीक है। तो अब कंटिन्यू करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे उसमें गड़बड़ाते भी हैं, स्पेशली मैं बोल रहा हूँ बहुत बच्चे उसमें गड़बड़ाते भी हैं, तो टेंशन वाली बात नहीं है। जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा, आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। आज जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए रहने दूंगा एज अ होमवर्क, उस क्वेश्चंस को छोड़कर, होमवर्क में वैसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, ऐसे ही जैसे कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 उसका कोई क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं देके
मतलब मिनिमम क्वेश्चंस रहेंगे, 2 to 3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, जो कि अगर आप सॉल्व हो गए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसे भी कवर अप कर लेंगे। हमारा इसके बाद नेक्स्ट सेशन होगा पॉलिनोमियल्स का, जो कि हमारा चैप्टर 2 है। पॉलिनोमियल्स में हम लोगों को ग्राफ्स पढ़ना है एंड इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। सो अभी आगे की बात ना करके जो मेन टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी के बेसिस पर हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। साथ ही साथ जब हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, तब हम लोग लेंगे रिवीजन क्लास, ठीक है। रिवीजन क्लास में क्या ना होगा, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आर एस गुड़ाल हो गया, एच सी वर्मा हो गया, आर डी शर्मा हो गया, कोई से भी किसी से भी बुक से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, साथ ही साथ आप लोगों को मैं कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो बोर्ड्स के उस ईयर में और उस सेट में पूछे गए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि बने रहिए हमारे साथ आगे की हमारी इस पूरी जर्नी में। तो अभी आगे की बातों को छोड़ के एक्सरसाइज 1.1 के हर एक क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ने भी वाला हूँ एज तो सो दैट यू कैन ट्राई इट ऑन योरसेल्फ। सो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या रहा है वो पहले देखते हैं। अच्छा हाँ, पिछली क्लास मैंने रैशनल पे चला गया था, आई नो, ओके। रैशनल मैंने किया था, रियल नंबर्स किया था, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर्स भी किए थे। बट जो हमारा मेन चीज था ना, एलसीएम और एचसीएफ निकालना, वो आप लोगों को मैं ना क्लियरली नहीं बता पाया था। सो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 छोड़ के, मतलब 1.1 के साथ ही इसके पहले क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों को ये भी समझा दूंगा कि एचसीएफ और एलसीएम निकलता कैसे है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस each number as a product of its प्राइम फैक्टर। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नंबर्स जो हमें दिए गए हैं क्वेश्चंस में हमें डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं, तो उसका हमें प्राइम फैक्टर निकालना है, जो कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस नहीं किया था। तो अभी हम लोग प्राइम फैक्टर के बारे में डिस्कस कर लेंगे एंड साथ ही साथ हमें कहा जा रहा है कि प्राइम फैक्टर निकालने के बाद उसका प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें लिखना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 140, ये जो वैल्यू हमें हर एक क्वेश्चन में दिया हुआ है 140, 160, 156, जो भी वैल्यू थी हमें दिया हुआ है, उन सभी का प्राइम फैक्टर करके उसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो अब प्राइम फैक्टर हमें निकालते कैसे हैं वो समझते हैं, क्योंकि वो मैं पिछली क्लास में बताना भूल गया था, बिकॉज क्लास काफी लंबी चल रही थी, ऑलमोस्ट 1 आवर 9 मिनट्स का हो गया था, 1 आवर 9 मिनट्स। सो इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि प्राइम फैक्टर निकाला जाता है। जैसे 140 है, अब 140 पे हम लोग उसके साइड में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड देन उस लाइन के इतने हिस्से में क्रॉस लगा देंगे, ठीक।
अब हमें खोजना है कि 140 किससे डिवाइड हो पा रहा है। हमें पता है कि जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहे वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। सो यहाँ हमारे पास 0 है तो हम लोग यहाँ पर 2 का डिविजिबिलिटी लगा सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल जो 2 का होता है ये, जिसके लास्ट डिजिट पे 2, 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। सो अगर कंटिन्यू किया जाए तो हमें पता है 2 के टेबल में 47 टाइम्स में आता है, तो 7 लिख के और ये हमने 0 उतार देना है। ठीक है, सेम अब वापस यहाँ पर 0 आ गया एज अ डिनोम ये एट लास्ट प्लेस। सो अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2। 2 से हम लोग लगाएंगे, देन हमें देखना है कि 2 से तो 7 डिवाइड हो नहीं रहा है, तो हम लोग को एक्चुअल में डिवाइड करना नहीं है, हम लोग को टेबल डिफाइन करना है। ठीक है, सो हमें मालूम है 2 3 जा 6 होता है। ठीक है, साइड में मैं रफली आप लोगों को बता दे रहा हूँ, रफली, वैसे आप लोगों को समझ में आ जाएगा बट मैं रफली बस बता रहा हूँ। ठीक है, इसे नोट डाउन मत करना। 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें पता है 2 3 जा 6 होता है, 2 4 जा 8 होता है। 7 से ऊपर रहेगा तब तो होगा नहीं, तो नीचे ही चाहिए। 2 3 जा हमें 6 लगा देंगे, 1 बचेगा। हाँ भैया 1 आ गया। 0 दिख रहा है, 0 उतार दो भैया, उतार दिए। ठीक है, अब ये जो 2 है, 2 के टेबल में 10 आता है। हाँ भैया आता है, कितने टाइम्स में? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 टाइम्स में आ गया। तो 5 लिख के यहाँ पर 10 कर देंगे, रिमाइंडर क्या बचा? 0। क्वेश्चन था हमारा 35, हमें यहाँ पर लिख देना है 35। हमें क्या देखना है? अब यहाँ पर मैंने डिवाइड करके आप लोगों को बता दिया, अब यहाँ समझो। हमें देखना है पहला नंबर, मतलब लास्ट डिजिट को छोड़ के आगे वाला नंबर। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास है नंबर 1 0 4 8, तो मैं सबसे पहले आगे के एक या 2 डिजिट को लूंगा। पहला डिजिट जो सबसे आगे में है, जो 1000 प्लेस पे डिजिट, वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम दोनों नंबर को ले लेंगे। दोनों नंबर हाँ 2 से डिविजिबल है। सो इसी तरह से यहाँ पर हमने 3 डिजिट में पहला डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं थे, तो हमने दोनों डिजिट को लिया, जिसके कारण हमें आया 70। अब 70 में हमें 7 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें देखना है 7 से नीचे 2 के मल्टीपल में क्या आ रहा है, तो 2 3 जा भैया 6 होता है। ठीक है, अब यहीं पे तुम्हारे माइंड में कैलकुलेशन होना चाहिए कि भाई 6 जब हुआ तो 7 में से 6 घटेगा तो 1 बचेगा। अब भैया 1 है और 0 है, अब 1 और 0 मिलके बन गया क्या? 10। 10 बना। ठीक है, 10 बना तो 10 2 के टेबल में 5 टाइम्स में डिविजिबल, तो 5 लगा के हो गया इसका फैक्टराइज 2 से वापस। अब हमें इसे वापस से फैक्टराइज करना है, हमें तब तक फैक्टराइज करना है। ठीक है, ध्यान से सुनना, इसका फैक्टराइजेशन हमें तब तक करना है जब तक, तब तक हमें फैक्टराइज करना है जब तक ये पूरा अपने प्राइम फैक्टर पे ना आ जाए, मतलब कि लास्ट के ऐसे नंबर पे जो कि फिर डिवाइड ही ना हो पाए। देन हम लगाएंगे यहाँ पे 5 से 5 7 जा 7 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 का सिर्फ 2 फैक्टर है, एक 7 और एक 1, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। सो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो इस तरह से होता है क्या? प्राइम फैक्टर। आप अगर बात समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं तो एक और बार समझ लेते हैं शॉर्ट में और जल्दी समझते हैं। 164 है कोई नंबर, ठीक है, लेट द नंबर बी 164। अब 164 हमें दिख रहा है भैया लास्ट में 4 है, अगर लास्ट में 4 है तो वो 2 से डिविजिबल है, तो 2 से हमें पहला डिजिट देखना है, पहला डिजिट 1 है जो कि नहीं होगा। फिर हम क्या कर लेंगे? दोनों डिजिट पकड़ लेंगे, आगे वाले दोनों डिजिट, तो दोनों डिजिट में आ गया हमारे पास क्या? 16। सॉरी, आगे वाले डिजिट में हमारे पास आ गया 16। 16 आ गया तो 16 2 से डिविजिबल है जी भैया, हाँ डिविजिबल है। तो
टू 8 जा 16 हो गया, तो ये तो पूरा कट गया। लास्ट में हमारे पास बचता है 4। हमें पता है 2 के टेबल में 2 2 जा 4 होता है, तो यहाँ पर हमें 2 लगा देंगे और ये हो गया पहला फैक्टराइज। फिर दूसरा बार करेंगे, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। फिर देखेंगे भैया 41 आ गया। क्या 41 का कोई प्राइम फैक्टर है? 41 का देखते हैं ना, 1 है, सॉरी 1 है। 41 का प्राइम फैक्टर एक तो 41 है, एक 1 है। और भी देखते हैं, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, फिर 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20 नहीं है। अब उसके आगे अगर हम 21 लेते हैं तो 21 को लेने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि अगर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 42 आ जाएगा। सो दैट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। तो अब अगर बात को आगे बढ़ाया जाए तो मेरे पास क्या फैक्टर आया कि लास्ट में मेरे पास आ गया 41। 41 इज अ प्राइम फैक्टर जो कि किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। इट इज अ प्राइम नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, जिनको बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। सॉरी आई एम लिटिल रॉन्ग। तो इसके खाली दो फैक्टर्स हैं, तो अब इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 41 आ गया, तो ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 41। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर ये दोनों हम लिख देंगे मल्टीप्लाई के साइन के साथ, मतलब इस साइड में हमारे पास, और लास्ट में यहाँ पर जो बचेगा उसे हम लोग मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन में वापस आते हैं। 140 है, 140 को 2 से किया तो 70, फिर 2 से किया 35, फिर 5 से किया तो 7। अब हमें ये लेना है, फिर ये लेना है, और लास्ट में ये लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। फिर उसके बाद हमें यहाँ पूरा प्रोडक्ट फॉर्म में निकालने के लिए, तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 का स्क्वायर या क्यूब तो आप लोगों को मालूम होगा, ये पावर होता है। 2 का पावर 3 को हम लोग क्यूब बोलते हैं, और 2 का पावर 2 को स्क्वायर बोलते हैं। 2 का पावर 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 का पावर 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। एंड ऐसे ही चलते चलते चल जाएगा, जितना बार जितना 2 का पावर होगा उतना 2 मल्टीपल में आएगा। अब जैसे 2 का पावर 7 है, तो 7 को 2 से वो डिवाइड मल्टीप्लाई होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो पावर 7, तो 7 गो 2 से मल्टीप्लाई। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर क्या है नंबर, हमारे पास है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो हमें इसे जैसा अभी हमने पढ़ा था, तो 2 इंटू 2 हो गया 2 का पावर 2। अगर वहीं पे एक और 2 जुड़ जाता तो वहां पर लिख देते 2 का पावर 3, क्योंकि 3 2 है, बट यहाँ पर 2 ही 2 है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। समझ में आ रही है बात? इसी तरह से बाकी भी क्वेश्चंस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 156। आइए देखते हैं। 156 है भैया, तो 156 लिखेंगे, 2 से करेंगे, 2 से फिर फर्स्ट का 2 डिजिट लेंगे, फिर 7 लगाएंगे, फिर 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 6 है तो 18 हो गया, तो 18 हो गया, तो 2 9 जा 18। आ गई बात समझ में? समझ में आई बात? सॉरी 6 है ना, हम 18 क्यों बोले फिर भाई? 6 है तो मैंने 18 क्यों बोला? हो जाती है मिस्टेक कभी कभार, मैं भी इंसान ही हूँ, गलती से सीखना चाहिए। तो 6 आ गया, तो 60, तो 8 से लगेगा, फिर अगेन 2 2 3 जा एंड 2 9 जा, फिर 3 से लगेगा, एंड सॉरी
3 से लगेगा, देन आएगा 13, 13 फिर से डिविजिबल नहीं है, क्या लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, आ गया आंसर भाई। ठीक है, पहला वाला मिटाते हैं। ऐसे ही दो क्वेश्चन हम लोग करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको लिखने का भी थोड़ा सा टाइम मिल जाए। और पहला क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन, फिर दूसरा के बाद पहला मिटा के फिर तीसरा, फिर दूसरा मिटा के चौथा, फिर तीसरा मिटा के पांचवा, एंड ऐसे करते करते हम लोग करेंगे। तो हमारे पास आता है अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है क्या, 3825। भैया 5 आ गया लास्ट में, भैया 5 आ गया। 5 से डिवाइड कर दो, 5 आया, 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 5 आया, 5 से डिवाइड कर दो। भाई जो बोले ना कि यहाँ कर दो, दिखे कर दो, कहो कि भाई नहीं दिखते ही नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी हमें क्या दिखा, हमें 2 से डिविजिबिलिटी दिखी गई, साथ ही साथ हमें यहाँ पर 3 का डिविजिबिलिटी दिख गया। बोलो कैसे, 156 है। 3 का डिविजिबिलिटी होता क्या है कि सॉरी, हर एक डिजिट के वैल्यू को ऐड कर देना। 1 प्लस 5 प्लस 6 बराबर 12। 12 3 से डिविजिबल है। ठीक है, 12 3 से डिविजिबल है, तो अगर मैं चाहता तो यहाँ पर पहले 3 से डिवाइड कर देता, बट मैंने 2 से ही किया, बिकॉज हमें स्मॉल वैल्यू से लेना है। हम ना पहले चेक करेंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में क्या ना होता है, बच्चे देखते हैं कि यहाँ लास्ट में 5 है, लास्ट में 0 है, अब 0 है तो 2 से लगा दिए, और नहीं अगर 5 है तो फटाक से 5 से लगा दिए। हमें पहले क्वेश्चन देखना है, ठीक है, हम पहले इसको देखेंगे समझेंगे। मेरे को देखते ही समझ में आ गया कि यहाँ 3 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, और आगे देखा जाएगा। तो छोटा नंबर था 2 और बड़ा नंबर था 3, तो हमने 2 लिया। सेम अगर यहाँ पर भी देखें तो पहले ऐड कर लो, 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5, 3 8 11 प्लस 2 प्लस 5 7 कर दो डायरेक्ट 18। क्या 83 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है। इसी की जगह अगर 6 डाल देता ना 19 आता, 19 आ जाता है। 6 है तो 2 से डिवाइड कर देता मैं, इसका सम आ गया हमारे पास 18। अब 18 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, 18 हमारे पास 3 का मल्टीपल है, 3 6 जा 18, समझ में आई बात। तो 3 से पहले लगाएंगे, ये नहीं करना है, हड़बड़ी में नहीं रहना है। जितना हड़बड़ी करेंगे उतना क्वेश्चन में क्या होगा, प्रॉब्लम्स आएगा। अगर मैं अभी 5 से कर दूं, 5 से आप मालूम है क्या थोड़ा शॉर्ट में बन जाएगा, बट आगे क्या होगा, आगे थोड़ा फंस जाओगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को देख के समझ लेना आराम से, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं। 3 से 3 1 जा, देन 3 2 2 जा, 3 7 जा, एंड 3 5 जा, हो गया। अगेन 3 से लगाएंगे, 3 से पहले हमें देख लेना चाहिए, 7 7 सॉरी 1 2 3 3 7 10 10 5 15, ओके 3 से डिविजिबल है, हाँ 3 से डिविजिबल है। 3 लगा देंगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। हमें वापस से देखना चाहिए, बिल्कुल जरूर देखना चाहिए। 4 2 6 आ रहा है, 6 प्लस 5 11 आ रहा है। 11 3 के टेबल में नहीं आता है ना, 11 3 के टेबल में नहीं आता है, क्या लगा देंगे, 5 लगा देंगे। इस मोमेंट पे जब नहीं आ रहा है तब 5 लगा दो, 2 नहीं आ रहा है 3 लगा के देखो, 3 नहीं आ रहा है 4 ट्राई कर लो, 4 नहीं तो 5 देख लो। ऐसे बारी बारी से हमें देखना है, ठीक है। जब हमारा एक्सरसाइज खत्म होगा तब लास्ट में हम लोग एक चीज देखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स लास्ट में।
लास्ट में हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। ओके, 5 से हम लोग करेंगे 5 8 जा 40 एंड 5 2 जा 25, 8 5 13, 13 नहीं होगा तो फिर से 5 लगाएंगे, 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 5 7 जा इसी लगेगा, हाँ 7 जा से लगेगा 17। ठीक है, सही जा रहा है क्या? थोड़ा डाउट लग रहा है मेरे को। थोड़ा तो मेरे को डाउट लग रहा है। थोड़ा तो मेरे को डाउट लग रहा है, एक बार चेक करते हैं। ओके, नो डाउट, एकदम सही था भाई। डर हो गया मेरे को, क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, हम लोग सही जा रहे थे। इज इक्वल टू करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, 2 जैसा फॉर्मूला यहाँ पे लगा था वैसे 3 और 5 में भी लगे, जिसमें दिख जाए उसमें लगा दो। 17 में मिलेगा 17 में लगा दो, 16 में मिलेगा 16 में लगा दो। ठीक है, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। समझ में आ गई बात? ये हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 5005। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैं बोल रहा था कि एज अ होमवर्क मैं दूंगा। इसी क्वेश्चन की बात हो रही थी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करना खुद से, कल मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को स्किप करते हुए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में, लास्ट क्वेश्चन 5 फर्स्ट का कितना 7429 है ना, 7429। देखो एक बार बता रहा हूँ, ठीक है, 7429 जो है वो ज्यादा हार्ड है क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से ज्यादा हार्ड है क्वेश्चन नंबर 5, बट फिर भी क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़ के मैंने क्वेश्चन नंबर 4 ही दिया है, बिकॉज इट इज मोर इजियर देन क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक हो जाए, थोड़ा पानी वानी पी लिया जाए, 2 मिनट के अंदर मैं आता हूँ, तब तक आप लोग पूरा करिए। ओके, वापस से आते हैं। लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, मैंने 4 आपको दिया होगा तो यहाँ पे नोट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का, रुको यार, एचडब्ल्यू का मैं साइड में अलग से बना देता हूँ, कहाँ पे बना दूँ, इधर बनाता हूँ। ठीक है, नहीं बना अच्छा से, इधर लिख देंगे होम वर्क। ठीक है, होमवर्क। ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं, ये मत समझ लेना क्या ये होमवर्क, तो आगे भी क्वेश्चन में यही सब आएंगे। होमवर्क में आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4। ठीक है, आगे और भी देखेंगे। 5th क्वेश्चन है हमारे पास 7429। ठीक है, आगे किया जाए 7429 ना, ये जो 7429 है ना, बड़ा बदतमीज नंबर है।
ठीक है। अब भाई मैं बदतमीज क्यों बोल रहा हूँ वो समझ। ना तो इसको 2 से डिवाइड होना है, ना 3 से होना है, ना 4 से, ना 5 से, ना 6, ना 7, ना 8, ना 9, ना 10। हाँ भैया किससे होगा ये? भाई किसी से नहीं होने को तैयार है। लास्ट में जाके अभी चलो अभी दिखाता हूँ, ठीक है। ना 2 से होगा, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, ना 7 से, ना 8 से, ना 9 से, ना 10 से, ना 11, ना 12, ना 13, ना 14, ना 15, ना तो 16। रुकेगा कहाँ पे? 17 पे आएगा। 17 से मल्टीप्लाई डिवाइड होने वाला है, इसलिए वो कहा है बहुत बदतमीज नंबर है ये। एग्जाम में अगर मिल जाए ना ये क्वेश्चन, या तुम्हारे मॉक टेस्ट ऑडिट टेस्ट वगैरह में, एग्जाम में अगर गलती से भी ये क्वेश्चन मिल गया ना, समझ जाना ये बहुत बड़ा ढीठ क्वेश्चन है। सॉरी, समझ लेना बहुत बड़ा बदतमीज क्वेश्चन है ये, ठीक है। होता क्या है कि इस क्वेश्चन को इतने सारे वैल्यू से नहीं मल्टीप्लाई होना है, सॉरी डिवाइड होना है किससे? 17 से। भैया 17 से तो हमने सोचा भी नहीं था। चलो कोई बात नहीं, 17 से डिवाइड करते हैं। 17 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास कितना वैल्यू आएगा भैया? कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलो फिर करते हैं। 7429 है, 17 से डिवाइड करेंगे। 17 का टेबल पढ़ते हैं। 17 4 जा में कटेगा। 71 जा 70, 70 जो 68, 14 और 14 में से जाएगा 6 कट गया, ये 2 करेंगे। 17 3 जा 51, तो ये 119 बचेगा, है ना? सही कर रहा हूँ मैं? सही कर रहा हूँ मैं? खेल दिखा जाएगा बाद में। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 73 51, 74 जा 66, 17 7 जा 119 कट गया भैया। भाई इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा इसमें। हमारे पास आया कितना? 437। अब ये जो 437 है ना, इससे भी बड़ा बदतमीज है 17, इससे भी बड़ा बदतमीज है ये। इसी के अंदर में आता है, ठीक है। तो ऐसा कल नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतने सारे नंबर के बाद 17 से भी नहीं होगा, 18 से भी नहीं होगा। इसको चाहिए नंबर 19 भैया। 19 नंबर इसका फेवरेट है। अब भैया 19 लिख देंगे। अब हमें इसे 19 से डिवाइड करना होगा। 437 डिवाइड कर देते हैं 19 से। 19 2 जा 38, 13 में से दिया 5 7, 19 3 जा 57, ये कट गया यहीं पे। क्या आया हमारे पास? हमारे पास आया 23 आया भैया। इतना कैलकुलेशन कोई बात नहीं, चलता है। ये आ गया 17 इंटू 19 इंटू 23। अगर ये क्वेश्चन होमवर्क में देता ना भाई, बहुत कम लोगों से बनता है, क्योंकि भाई तुम लोग खोजते खोजते परेशान हो जाओ कि यहाँ किससे डिविजिबल है। एंड में तुम अगर आंसर भी पलटाओ ना तो भी नहीं समझ में आएगा कि भाई 17 कैसे डिवाइड करोगे, तब जाके तुम्हारे पास समझ में आएगा कि हाँ ये ऐसे हो रहा है। फिर तुम खोजते जाओ, फिर 17 के बाद 19 आएगा, फिर खोजते जाओ फिर 23 आएगा। तो भाई इसको खोजना बहुत पड़ता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे साथ यहीं पे होता है कंप्लीट। अगर इसे हम लोग इरेज करते हैं, अब जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। टाइम क्योंकि हमारे पास कम है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड हम लोग बढ़ाते हैं। ओके, स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि टाइम कम है और क्लास में लंबा भी नहीं खींचना है। आज की क्लास 1 घंटा की नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं चाह रहा हूँ। 1 घंटे की नहीं होनी चाहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पे। क्वेश्चन मैं लिखने वाला हूँ, क्वेश्चन बता देता हूँ। फिर भी हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ और उसे हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। हमें दिया हुआ है वेरीफाई करने के लिए
ये जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है ना, ये 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई नंबर है हमारे पास, उसका मैंने एलसीएम निकाला और उसका एचसीएफ भी निकाला, तो फिर हमें उसे दिखाना होगा कि वो एलसीएम और एचसीएफ जो है वो प्रोडक्ट उस 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अगर बराबर नहीं है तो भाई को बात ही नहीं बनता है, फिर उसके बाद वो वेरिफिकेशन ही फेल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन 26 एंड 91। ठीक है, जल्दी 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 26 और करेंगे, किससे करेंगे? 2 से करेंगे। 2 से कितना में आएगा? 13 में आएगा, सॉरी 12 में आएगा ना, 13 में आएगा, 13 में। 91 लगाएंगे, 91 किससे में आएगा? 91 7 से आएगा, 7 से 7 बन जा, 7 3 जा। ठीक 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 ठीक, अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी बात। ठीक है, 26 is equal to 2 into 13, 91 is equal to 7 into 13। कॉमन क्या है? 13 कॉमन है। ठीक है, 13 कॉमन है, 13 को कॉमन ले लेना है। 13 कॉमन ले लेंगे तो HCF is equal to 13। एलसीएम भैया क्या होगा? एलसीएम होगा जो कॉमन है वो उतार लो, और जो बचे कुछ नंबर है वो उतार लो। बचे कुछ में क्या है? 2 into 7। समझ में आई बात? जो बचा हुआ नंबर है ना वो भी उतार दो। एलसीएम कितना आ गया? 13 2 जा 26, 26 into 7, 26 into 7, 7 to the 42, 4 in hand, 7 7 to the 14 and 4 80, 182 आ गया। ठीक है भैया, 182 आ गया। अब आते हैं भैया वेरिफिकेशन पे। किस पे आते हैं भैया? वेरिफिकेशन पे। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्या? एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होगा। ठीक है, एलसीएम हमारे पास आया 182, एचसीएफ आया 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हमारे पास क्या आया? 26 इंटू 91। ठीक है, थोड़ा इरेज करते हैं, कुछ ये हो गया ना, इसको इरेज करते हैं। 182 into 13, कैलकुलेशन फॉर फास्टली कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन 2366। ये भी कर लेना, ये भी आ जाए 2366। हमें क्या कर देना है? LHS इक्वल टू RHS, RHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। यहाँ लिख देना वेरीफाइड, लिख देता हूँ वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाइड हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, वेरीफाइड हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 2 510 एंड कितना है? 92। ठीक है, अच्छा नंबर है, अच्छा नंबर बहुत। चलते हैं चलते हैं चलते हैं। 510 को पहले फैक्टराइज करेंगे, 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 2 5 जा, फिर 5 जा, है ना। देन उसके बाद 3 से करेंगे, 3 से करेंगे, 3 से करेंगे 85, फिर उसके बाद 5 से करेंगे, 5 से 17, 92 को करेंगे, 92 को करेंगे 2 से 46, 2 से करेंगे 23, हो गया, हो गया ना, हो गया। थोड़ा सा मिटाते हैं। ये तो यही लग देते हैं। 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू 17, और 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। कॉमन हमारे पास आया भैया 2 आ गया कॉमन, तो HCF इज इक्वल टू 2 हो गया। LCM क्या होगा? तो कॉमन और उसके साथ जो भी बचे कुछ नंबर है वो सब मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉमन प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 into 3 into 5 into 17 into 23। भैया इसमें बहुत लंबा नंबर आ रहा है, बहुत लंबा नंबर आ रहा है।
ऐसे मतलब क्या आएगा पता है? 23460 मल्टीप्लाई करके देख लेना। मिटाते हैं इसको। ठीक है भैया, कंटिन्यू करते हैं ठीक है। LCM into HCF is equal to product of टू नंबर्स। ये क्या है हमारा? ये हमारा वेरिफिकेशन। क्या है? वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन हम लोग करते हैं। 23460 इंटू 2 इज इक्वल टू 510 इंटू 92। ठीक है, इसका आंसर आएगा हमारे पास 02964। देना यही है क्या? बड़ा फास्ट कर रही है। 46920 LHS इज इक्वल टू RHS। ये क्या हो गया? ये हो गया भैया वेरीफाइड। ठीक है, ये हो गया वेरीफाइड। नीचे वाला मिटाते हैं जल्दी जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट करते हैं। 336 एंड 54, 336 एंड 54। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 336 को हम लोग करते हैं 2 से। 1 6 8, फिर 2 से 84, फिर 2 से 42, 2 से 21, 3 से 7 हो गया। 54, 2 से 2 2 2 2 2 2 4, सॉरी 27, 3 से 9, 3 से 3। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और क्या करना है? हाँ, 336 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 है ना, 1 2 3 4। हाँ 2। मैं क्लास में बाकी जा रहा हूँ। सेम हम लोग 54 में करेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है भैया, क्या कॉमन है? तो बोलो 2 है कॉमन, 3 है कॉमन। ठीक है, ऊपर का मिटा दिया जाए। HCF हमारे पास क्या आ गया? 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। LCM आ गया हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। LCM हो रहा है, अगर कैलकुलेट करें ये होगा 2 का पावर 4 इंटू 3 का क्यूब इंटू 7। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 इंटू 27 इंटू 7। और इसका कैलकुलेशन करें तो इसका कैलकुलेशन हमारे पास आ गया 3024। ठीक है, 3024। चेक कर लेना एक बार, वैसे मैंने किया हुआ है तो थोड़ा बहुत आइडिया मैंने। तो 3024 आएगा इसका आंसर। वेरिफिकेशन अगर कर ले तो LHS इंटू RHS, ये मालूम पड़ गया ना, LHS इंटू RHS इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इतना। तो इसी को आगे बिना लिखे करते हैं क्योंकि क्लास में भी खिंचा रही है, इसलिए 3024 इंटू 6 इज इक्वल टू 336 इंटू 54। कैलकुलेशन करते हैं भैया, इसको करेंगे इसको करेंगे इसको करेंगे। 24 2 इन हैंड 44, ये 1 ये 18,144 आ रहा है क्या? हाँ सर, हाँ सेम इस साइड भी हो जाएगा। LHS इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा यहीं पर होता है क्या? खत्म। अब भाई जल्दी जल्दी नोट करो क्योंकि इसे भी मिटाना है और क्वेश्चन नंबर 3 हमें चालू करना है। ठीक है, एक बार मिला लेता हूँ कितना क्वेश्चन हमारे पास और बचा हुआ है।
बहुत क्वेश्चन है यहाँ, क्वेश्चंस तो है बाकी, इतना इसमें कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन तो भी है बाकी। क्लास लगभग 20 से 25 मिनट और खिंचाएगा, और खिंचाएगा नहीं भी और चलेगा, इसके बाद 20 to 25 मिनट्स तो हो गया क्या सभी का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम। हमें सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें खाली एलसीएम एचसीएफ निकालना है। एक और टेंशन खत्म हुआ वेरिफिकेशन का, बहुत लंबा खिंचा रहा था, तो उसमें वेरिफिकेशन वाली कोई बात नहीं है, तो अब कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट क्या है क्वेश्चन? 12, 15 एंड 21। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 12 का प्राइम फैक्टर 2, 6, 2, 3, 15 का 3, 5, 21 का 3, 7। 12 is equal to 2 into 2 into 3, 15 is equal to 5 into 3, मैंने उल्टा किया है क्योंकि हमें 3 कॉमन लेना है। 21 is equal to 7 into 3, 3 हमारे पास आ गया कॉमन। HCF कितना आ गया? HCF is equal to 3, एलसीएम देख लेते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू 2 into 2 into, और ये कॉमन आ गया 3, पहले 3 लेते हैं, कॉमन वाला पहले लिखना है, ठीक है। 3 into बाकी बचा हुआ देखो 2, फिर into 5 into 7, 3 into जा 6, 6 2 जा 12 into 5 into 7, नहीं छोड़ दो, 12 जा 60 into 7, 420 हो गया भैया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? 17, 23 एंड 29। देखो यहाँ पर कुछ थोड़ा अजीब दिख रहा है कुछ। प्राइम फैक्टर प्राइम फैक्टर प्राइम फैक्टर प्राइम फैक्टर का क्या होता है? खुद और वन, खुद और वन, खुद और वन। HCF 1 हो जाएगा, एलसीएम में सभी को मल्टीप्लाई कर दो, 7 into 23 into 29। एक चीज ध्यान में रखना, ठीक है, एक चीज को ध्यान में रखना, बस एक कहीं भी अगर प्राइम फैक्टर दिख जाए, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, अगर प्राइम फैक्टर है, सॉरी अगर प्राइम नंबर है, फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है, तो एचसीएफ उसका हमेशा 1 होगा, ऑलवेज एचसीएफ विल बी 1। अगर वो प्राइम नंबर है तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा, हमेशा 1 होगा उसका एचसीएफ। एलसीएम के लिए उस सभी को मल्टीप्लाई कर दो, सबको मल्टीप्लाई करो, 7 into 11 into 30, सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ भी वही करेंगे, तो नंबर इसका क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या लगता है? इसका आना चाहिए, कैलकुलेट कर लेते हैं। ट्वेंटी सेवन एंड 8 कितना होता है? 25। 10,339 मिला लेना एक बार, ठीक है, श्योर तो मैं भी नहीं, बस मिला लेना एक बार, बुक से भी एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा 1 आएगा, ये 1 आएगा, 11 आ गए, ठीक है ठीक है ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू 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 कंटिन्यू।
लास्ट हमारे पास 8, 9 एंड 25। जल्दी जल्दी करते हैं। 8 2 4 2 2 9 3 3 25 हो गया 5 5 2 लगा दो 1 आएगा, 3 लगा दो 1 आएगा, 5 लगा दो 1 आएगा। क्योंकि हमारे पास इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा था इसलिए हमने 1 1 लगा तो एक और कर दिया। ठीक है, 8 is equal to 2 into 2 into 2 into 1, 9 is equal to 3 into 3 into 1, 25 is equal to 5 into 5 into 1। कॉमन हमारे पास 1 है। HCF is equal to 1 आ गया। LCM is equal to आ जाएगा 2, शॉर्ट में करते हैं, 2 का पावर 3, 2 का क्यूब 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 2 क्यूब 8 into 9 into 25, 9 8 just 72 होता है 72 into 25, 25 2 जा 50 0 5 in hand 7 25 7 जा 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 175 175 5 जोड़ेंगे तो 180, 1800। क्या इसका आंसर 1800 आ रहा है? आई एम श्योर कि हाँ आता होगा। ओके, एनीवेज इन सारी बातों को छोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी। ठीक है, ज्यादा ध्यान नहीं देना है। लाइट कट गई है भाई। एक ना 60 वॉट का बल्ब है मेरे पास, बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है, उसे बंद कर देता हूँ। आपने कभी देखा, नोटिस किया होगा कि येलो लाइट आ रही थी, उसे मैंने बंद कर दिया है। ठीक है, अच्छी बात है। इरेज कर दो, कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? वैसे क्या बोलते हो, लेक्चर लंबा खिंचा रहा है, एक एक्सरसाइज किया जाए। क्योंकि देखो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में मेरे पास 1 से 2, बहुत से बहुत 3 से 4 एक्सरसाइजेस हैं। मैंने तो मैक्स 3 to 4 एक्सरसाइज देखी है, बाकी पता नहीं। अगर वो लोग होगी तो ज्यादा एक्सरसाइज होगी। न्यू बुक में आपके पास ओनली 3 to 4 एक्सरसाइजेस है, जिसमें 6 to 7 क्वेश्चंस है, जो कि हम लोग अगर देखा जाए तो डेली कर सकते हैं। बट जो 1.2 एक्सरसाइज है ना, उसमें आई थिंक कि बहुत कम क्वेश्चंस है। 1 2 3 4 5 ये 5 क्वेश्चंस हैं। कहने को 3 है, बट उस 3 के भी 3 सब टाइप्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है और 3 के सब टाइप्स हैं, वो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो अगर हो जाएगा इसी क्लास में, तो इसी क्लास में हम लोग उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। और हाँ, आप लोगों को मैं होमवर्क भी देता जाऊंगा, इस बार को मत भूलना। 4 पे जाते हैं जल्दी जल्दी। क्या कह रहा है? एचसीएफ हमें दिया हुआ है, एलसीएम हमें दिया, एलसीएम निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखना, नंबर दिया हुआ है 306 एंड 657। उसका हमें एचसीएफ दिए हुआ है, एचसीएफ हमें दिए हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 9। हमें क्या निकालना है भैया? एलसीएम निकालना है। एलसीएम का हम लोग x मान लेते हैं अभी के लिए। हमें मालूम है एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो x इंटू 9 इज इक्वल टू 306 इंटू 657। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हो गया। x इज इक्वल टू 306 इंटू 657 बाई 9। 9 से इसी को काटते हैं क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ, कटेगा क्या? 6 5 11। हाँ, कटेगा 9 से ही कटेगा। तो 3 से पहले काटते हैं, 3 3 जा 3 2 3 1 3 9। ठीक है, तो वे 3 से काटते हैं 73। ठीक है भैया, x इज इक्वल टू 306 इंटू 73 कितना आएगा एलसीएम? एलसीएम हमारे ख्याल से आना चाहिए 22338।
22,338 आना चाहिए। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने पर, 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? हाँ, ये क्वेश्चन मेरे बोर्ड्स में भी आया है और बहुत से बोर्ड्स में आया हुआ है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑलवेज आस्क्ड इन 3 मार्क्स। 3 मार्क्स से नीचे ये कभी भी किसी में नहीं आया है। आई वुड से दिस इज अ VBI क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, show that 6 to the power n can never end with digit 0। हमें दिखाना है कि ये जो 6 to the power n है ना, ये कभी भी 0 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, सॉरी 0 से एंड नहीं हो सकता है। ठीक है भैया, एज्यूम कर लेंगे हम लोग, लेट अस assume that 6 to the power n can end with digit 0। आप लोग बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज आ रही होगी बिकॉज फैन ऑन था, तो बंद कर देते हैं क्योंकि लाइट भी कट गया है, तो इसलिए उसकी आवाज है ना वो थोड़ी ज्यादा आने लगती है। ओके 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 लेट अस assume that 6 to the power n can end with 0। ठीक है, तो 6 to the power n को फैक्टराइज करो, 2 into 3 का पावर n, 2 का पावर n into 3 का पावर n। हमें पता है ना किसी भी नंबर को 0 से एंड कराना है। ठीक है, किसी भी नंबर को 0 से एंड कराना है, उसका फैक्टर 2 और 5 आना चाहिए। यहाँ पर 2 और 5 अभी आया ही नहीं रहा। अगर कोई नंबर है 5 6 8 0, 0 से एंड क्यों कर रहा है? क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई बाय 10 है। समझ में आई बात? मल्टीप्लाई बाय 10 है इसलिए 0 आया है। 10 का फैक्टर होता है 2 और 5, यहाँ पर 2 और 5 नहीं है। इसका सीधा मतलब है आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो एज्यूम किया था, हमने जो माना था वो बिल्कुल गलत ही माना था कि हाँ ये 0 से एंड कर जाएगा। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, hence 6 to the power n can never end with digit 0। अब एक बार समझते हैं, ठीक है? मुझे पता है कि नहीं समझ में आया होगा। कोई नंबर है, लेट अस द नंबर बी 4 to the power n, बोल रहा है कि उसे दिखाओ कि वो कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। कभी भी क्या करेगा? 0 से एंड नहीं करेगा। ठीक है, अब 0 से एंड नहीं करेगा तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? पहले तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि हाँ 4 to the power n 0 से एंड करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है 0 से एंड नहीं करना है इसलिए मैं नॉट इक्वल टू कर दूंगा। बट यहाँ पर क्या है कि 4 का पावर n 0 से एंड करेगा, ये बोल रहा है, हमें एज्यूम करना, मान लेना, मानना है बस। ठीक है, 4 का फैक्टर क्या होता है? 2 into 2। अब इस फॉर्मेट में थोड़ा फोकस करना। ठीक है, कोई भी नंबर 856 अगर 0 से एंड कराना है तो इंटू 10 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? 8560। बस ये 0 यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाता है। 0 से एंड कराने के लिए हमें क्या चाहिए भैया? 10 चाहिए। 10 के लिए क्या चाहिए? 2 और 5 चाहिए। कहीं से दिख रहा है 2 और 5? नहीं दिख रहा भैया, नहीं आएगा। यही क्या हो जाता है, हम लोग जो मानते हैं वो हो जाता है गलत। हमारा एजम्पशन ही गलत हो जाता है। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो माना है वही गलत मान लिया। समझ में आई बात? हमने जो माना वही गलत मान लिया। सेम खेला यहाँ भी 6 के साथ जो हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन में है। क्वेश्चन
जो बोर्ड के क्वेश्चन है ना उसमें आ सकते हैं 4 की पावर n, 5 की पावर n, ठीक है। यहाँ पर 6 का फैक्टर क्या है, 6 का फैक्टर है 2 into 3, 2 into 3 करो उसका, वो कभी भी 0 से नहीं करेगा। इसलिए हमारा जो एजम्पशन था, जो हमने माना, वो गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है, वो रॉन्ग हो गया। इसलिए वो कभी भी डिजिट 0 के साथ एंड नहीं करेगा। तो 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 5 नंबर क्वेश्चन यहीं पे होता है खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से, मैं तो बोला भाई रट जाओ, ये क्वेश्चन रट जाओ। 3 मार्क्स मेरे कंफर्म है इस क्वेश्चन में, कंफर्म थे इस क्वेश्चन में। 3 मार्क्स आएंगे और 3 मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं अब भाई टाइम बहुत हो रहा है। एक्सप्लेन करना है 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 3 into 2 into 1 plus 5 कंपोजिट नंबर है भैया। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। पहला नंबर हम लोग लेते हैं 7 into 11 into 13 plus 13। पहला नंबर में हम लोग ना क्या करेंगे, कॉमन खोजेंगे। कॉमन में हम क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 13। 7 into 11 into 13 कॉमन ले लेंगे। पहले बाहर ही निकालो, 13 बाहर निकालो, 13 से हमको लेना देना नहीं है, 13 कॉमन आके बाहर फेंक दो इसको, ठीक है। तो ये 13 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 13 प्लस 1 आ गया। सेम वही कहानी है यहाँ पर, ठीक है। 13 करेंगे, 7 11 जा 77 इंटू 1 को मतलब बनता नहीं है, छोड़ दो, प्लस 1 डाल देंगे, फिर आ जाएगा 13 इंटू 78। क्या है 13 इंटू 78 है, 78 का और भी फैक्टर हो जाएगा। 78 को करेंगे 2 से 39, फिर 2 से आ जाएगा, 2 से 13 13 13 नहीं 13 नहीं आएगा, 2 2 1 जा 2, सॉरी पहले अब 3 से लगेगा, हाँ 3 से आएगा 13, ठीक है। ये हो गया 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। समझ में आ रही है बात, 2 से ज्यादा फैक्टर है तो ये क्या हो गया, इट इज अ कंपोजिट नंबर। हमें वही प्रूफ करना था, हो गया, हो गया, छोड़ो हटा, फेंको इसको, हो गया खत्म। समझ में आई बात, समझ में आई, ऑब्वियसली आई, ऑब्वियसली आई समझ। और यम्मी लग रहा है बहुत। दूसरे नंबर पे चलते हैं। अरे ब्लैक मार्कर आ गया यार। ओके 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 ओके, कहाँ पे थे हम लोग, हाँ दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरा नंबर उठा लो भाई, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। कॉमन क्या है, 5 है, 5 को हटा दो, फेंक दो इधर, 5 को साइड फेंको क्योंकि कॉमन है। तो 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक। फिर 5 आ जाएगा, 7 6 जा 42 इंटू 1 से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है, हटा दो। 3 2 जा 6, फिर 1 से लेना देना नहीं है, हटा दो, प्लस 1 5 और 6 2 जा 12 2 1 इन हैंड, 6 4 जा 24 24। एक सेकंड, हाँ हाँ यही तो मैं कहूँ कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर इंटू 4 भी है, ठीक है। भाई मैं कहा भाई क्या हो गया, फिर से करो। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। जल्दी 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 5 कॉमन ले लो, 5 को 5 कॉमन है, 5 दो, फेंक दो, फेंको फेंको। 7 इंटू 6 इंटू 1
और इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। 5 फेंका हुआ है, 5 को फेंके लो ना, 42 इंटू 1 आ गया, तो ये हो गया 1 हो गया। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए दोस्तों, थोड़ा पानी पी लिया जाए, गला सूखता है। ओके 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 ओके, कंटिन्यू। 1 से कोई लेना देना नहीं, फेंक दो। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 प्लस 1 5, इसका वैल्यू क्या आता है भाई, 1008 आता है, प्लस 1 आ गया, 5 इंटू 1009 आ गया। प्राइम नंबर 1009, लेकिन अभी कंपोजिट नंबर क्यों, 5 इंटू 1009 इंटू 1 है, 2 से ज्यादा फैक्टर है। कंपोजिट नंबर हो गया, यहीं से होता है क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन खत्म मैंने आप लोगों का करवा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट ही है ना, हाँ भैया टेंशन खत्म हो रहा है। अब भैया टेंशन खत्म हो रहा है, ठीक है भैया, मेरा भी टेंशन खत्म हो रहा है दोस्तों आप लोग इसे करता तो करना, मैं आता हूँ थोड़ा सा। ओके तो किया जाए कंटिन्यू। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है और उसका सर्कुलर पाथ है। हमारे पास क्या है, एक है ये स्पोर्ट्स फील्ड और उसके पास में ही एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, उसके पास में एक सर्कुलर पाथ है। एक लड़की है सोनिया, एक लड़की है सोनिया और एक लड़का है रवि। दोनों के बीच में रेस लगती है कि हम दोनों दौड़ेंगे और जो एक साथ मिलेगा, जिस भी समय मिलेगा उस समय रेस रोक देंगे। जिस टाइम पे यहाँ पर मिलेंगे इसी पोजीशन पे, उस टाइम पे रेस खत्म। सोनिया दौड़ना चालू करती है तो उसे लगते हैं एक चक्कर काटने में 18 मिनट। वहीं पर रवि को लगते हैं एक चक्कर काटने में 12 मिनट। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने देर के बाद दोनों एक जगह पर मिलेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इरेज करते हैं इस रफ डायग्राम को। एस ले लेते हैं, सोनिया कवर करती है 18 मिनट्स में, रवि कवर करता है 12 मिनट्स में, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे बढ़े और किस पोजीशन में मिलेंगे तो हमें क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा, क्योंकि टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, इट मींस एलसीएम निकालना है। तो 18 और 12 का एलसीएम निकाल देंगे। 18 2933, 12 का 2623, 2 into 3 into 3 18, 12 is equal to 2 into 3, 3 कॉमन है और 2 कॉमन है,
तो हम लोग लिख लेंगे 2 इंटू 3, बच गया हमारे पास 3, तो इंटू 3। गलत जा रहा है थोड़ा क्वेश्चन, थोड़ा सा तो क्वेश्चन गलत जा रहा है। हमें शायद इस तरीके से नहीं निकालना है, हमें ऐसे भी निकालना है ना, तो दोनों को एक साथ ही निकाल देते हैं। 2 से लगाएंगे 9, 6 अगेन 2 से 9, 3 अगेन, फिर 3 से 3 और 1, देन अगेन 3 से 1 1। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आ गया, 4 इंटू 9 आ गया, 36 मिनट्स। 36 मिनट्स के बाद सोनिया और रवि उसी पोजीशन पे मिल जाएंगे और रेस 36 मिनट के बाद खत्म। 36 मिनट तक कोई कौन दौड़ सकता है? मॉर्निंग वॉक तो भाई मैं भी जाता हूँ सुबह में, मैं तो 36 मिनट किसी को नहीं देखते हैं यार। 10 मिनट में आदमी करने लगता है। अरे यार होमवर्क वाला सेगमेंट है, कोई बात नहीं। एक्सरसाइज 1.1 यहीं से होता है समाप्त भैया। 1.1 खत्म। 1.2 करना है क्या? वो जो करना है, लेक्चर काफी लंबा खिंचा गया वैसे, अनएक्सपेक्टेड चीज एक्सपेक्टेड हो गया। लेक्चर खींचना था मात्र और मात्र 40 से 50 मिनट का, जा चुका है ऑलरेडी 1 घंटे 10 मिनट। तो जितना हमने चैप्टर के कंसेप्ट में, चैप्टर के डेफिनेशंस और बाकी सब में टाइम नहीं लगाया था, उससे ज्यादा समय लग गया हम लोग को मात्र एक एक्सरसाइज करने में। क्योंकि देखो टाइम क्यों लगा वो बताता हूँ। ऐसा मेरा क्या ना मानना है, जब तक समझ में नहीं आया तब तक समझाओ। एक बार समझ नहीं आया फिर से पूछो, 2 बार में नहीं आया फिर से पूछो, 4 बार नहीं आया फिर पूछो। पिछले वीडियो में देखा था आपने, छोटा सा, एकदम छोटा सा चैप्टर, उसे मैंने 1 घंटे 9 मिनट में क्यों कंप्लीट किया? क्योंकि मुझे पता था कि हाँ आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। कितने टॉपिक्स थे उसमें? रियल नंबर के 2 क्लासिफिकेशन, दोनों का डेफिनेशन, रैशनल नंबर उठा लो, उसमें 3 पार्ट्स, बस हो गया। उन तीनों का डेफिनेशन, उसके अलावा कुछ नहीं है। सब मिला के 6 से 7 टॉपिक्स हैं। 6 से 7 टॉपिक्स मतलब कि इसमें रियल नंबर के 2 क्लासिफिकेशंस, रैशनल नंबर के 3 क्लासिफिकेशन, हो गया खत्म। एक छोटा सा चार्ट बना के दिखाता हूँ, ठीक है? रियल नंबर के हमने 2 क्लासिफिकेशन किए थे, रैशनल, इरैशनल। रैशनल के हमने 3 क्लासिफिकेशन किए थे क्योंकि इसी के 3 क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। बस उसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस इतना सा टॉपिक खत्म है, पूरा चैप्टर इसी में खत्म है। हमने अभी तक में जो किया है ना एक्सरसाइज 1.1, हमने खाली रैशनल नंबर किया है। कल का हमारा मेन मकसद रहेगा इरैशनल नंबर, जो कि 1.2 एक्सरसाइज है इरैशनल नंबर का। छोटा एक्सरसाइज है, 5 सवाल है मात्र, 3 ही सवाल है, 1 2 और 3। उसी 3 में क्या है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है? तो आज की क्लास को यहीं पर एंड किया जाए। मुझे भी थोड़ा सा दुख है कि आज की क्लास में मैं पूरा नहीं करा पाया दोनों एक्सरसाइजेस, क्योंकि हर एक कंसेप्ट को समझाना ही पड़ता है भाई। देखो हर एक कंसेप्ट को मैंने समझा के पढ़ाया है, इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, ठीक है? हर एक क्वेश्चन को 7 क्वेश्चन थे, 7 में से सब क्वेश्चन भी थे, ठीक है? इस कारण ना थोड़ा ज्यादा लंबा क्लास चाहिए, प्लस एक्सप्लेन करते करते मैं चला।
ठीक है, एक्सप्लेन करते करते जाने से क्या ना हुआ, थोड़ा लेक्चर थोड़ा सा लंबा खिंचा गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस, सारे के सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर क्लियर होंगे तो कमेंट में बता देना यस नो, जो भी बात है वो सब। तो आज की इस वाले लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में कल या परसों। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।